अगले मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, चंदर सुराना जी, युवा एनालिस्ट, तेज तर्रार एनालिस्ट। तेज इसलिए क्योंकि कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने की राय देते हैं। रॉकेट शेयर्स जो बताते हैं वो रॉकेट होते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट, एक उनका बहुत ही पेट वर्ड है जो वो कहते हैं कि इन लेवल्स के बाद में ये ब्लास्ट करेगा, तो वो ब्लास्ट होते हैं। चंदर सुराना जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। थैंक यू सर। और माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा आपके पास देर में आया हूँ, कुछ हम टेक्निकल कारण से आज थोड़ा सा शो भी थोड़ा लेट में शुरू कर पाए। चंदर जी, सबसे पहले आप सर एक स्टॉक रिकमेंड करने से पहले वो रिकमेंड कर दें। हाँ, नहीं तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था। सर ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क ग्लेनमार्क फार्मा। ठीक है, क्या राय है सर? सर लाइव करंट प्राइस 527.28 चल रहा है। 50% अभी ऐड कर ले, 15% 516 के पास है तो ऐड कर ले। ठीक है, एक सेकंड में फिर से चला जाऊं। हाँ, फिर से लेवल्स बता दीजिए सर। 527 के आसपास काम कर रहा है, अभी क्या करना है? तो 50% अभी ऐड कर ले, 50% अपने ऐड करेंगे 516 के आसपास। अच्छा, फिर 10 रुपए नीचे अगर आता है तो फिर 50% और ऐड कर लें, ये कह रहे हैं इस पे। और टारगेट क्या देख रहे हैं सर? सर इसमें छोटा टारगेट होगा 540 का और 553 का। 553 के ऊपर में स्टॉक क्लोज होता है तो इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा 580, 600, 650 और 700। बहुत बड़ा धमाका होगा इस स्टॉक में। ठीक है, तो एक और रॉकेट शेयर चंद्र सुराना जी की तरफ से आते ही साथ उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया है। जिन लेवल्स पे भी मिल रहा है, या तो अभी 50% यहाँ पे एंट्री करें, और 10 रुपए नीचे अगर मिलता है तो बाकी का 50% भी डिप्लॉय कर दें। लेकिन जितनी तेजी से चल रहा है, उम्मीद कम है। अपने डे हाई पे काम करता हुआ 528 के आसपास काम कर रहा है। तो चंद्र जी, फिर तो ये नीचे वाला लेवल तो शायद उम्मीद कम है, मुश्किल है कि मिल सकता है अभी भी? नहीं सर, आ सकता है। आ सकता है सर, इतना बड़ी रैली हो चुकी है तो थोड़ा रिट्रेस करेगा तो एक बार आ सकता है वहां। अच्छा, तो थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, एक डिप नीचे की तरफ भी आपको कहीं पे भी मिल सकती है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना है। ये बड़ी मजबूत चीज है, ये बड़ा मुश्किल चीज है जो चंद्र जी इस समय में कह पा रहे हैं। मैं अगर कहता तो मैं नहीं कहता कि इसको आधा करें या आधा इन्वेस्ट करें। मुझे देख के लग रहा है कि हाँ, जिस तरीके से जितनी स्ट्रेंथ के साथ में जा रहा है, तो इसमें पूरा पैसा झोंक दीजिए और ये तो आगे मिलेगा मुनाफा। लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें और ये एक्सपीरियंस से भी आती हैं, थोड़ी बाकी चीजों से भी आती हैं। ठीक है, ठीक है। और इस पे विश्वजीत दास जी भी हमारे दर्शक हैं, वो भी इस पे अग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, इसमें कुछ कुछ चीजें, खबरें उनको भी मिल रही हैं, तो वो अच्छा है। ठीक है चंद्र जी, इसके अलावा कुछ और जल्दी में ऐड करना है या? सर अब जल्दी नहीं, अब तो आराम वाला ही अपना फेवरेट अबान ऑफशोर सर। अच्छा, अबान ऑफशोर तो आपने बहुत लंबे समय के लिए दिया हुआ है सर। ये ट्रेडिंग बैटर है, जो ट्रेडिंग करना चाहे वो इस प्राइस पे ऐड कर ले। आज अपर सर्किट पर है, स्टॉक बड़ा ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर से नीचे आके। ठीक है सर, ये स्टॉक मैंने आपके चैनल पे 74 में प्रॉफिट बुक करवाया था और मैंने कहा था 50-52 की रेंज में आएगा तो अपने फिर ऐड करेंगे वापस। अब ये फिर जोन पर आ गया है, अपने को फिर ऐड करना है इसे। अब ना इनिशियल टारगेट होगा 74.5 का। 100, 200, 500 जो ऊपर के टारगेट थे वो इंटैक्ट है अभी भी। ठीक है, तो वो बहुत जो ऊपर पहला टारगेट 74 का हो गया। 10x वाले जो टारगेट्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से भी एक मौका फिर से निकल रहा है, फिर अपर सर्किट में है और फिर वापस से ये रिकवरी दिखाता हुआ। पिछली बार भी 50 के लेवल्स के आसपास से हम एंट्री करके ट्रेडिंग के हिसाब से 70-75 पे प्रॉफिट बुक करा चुके थे चंद्र जी, यही चैनल पे अबान ऑफशोर में। लॉन्ग टर्म वाले टारगेट्स इंटैक्ट हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो इसमें आपको सोचने की या पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो फिर मौका निकल रहा है। यहां से लेकर के फिर वही 70-75 के आसपास प्रॉफिट बुक कराएंगे सर इसमें? नहीं सर, इस बार सिर्फ इनिशियल टारगेट 74 का है, वहां सिर्फ 50% बुक करेंगे और अब शायद डबल, अब 3 फिगर पे बुक करेंगे बाकी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अब काफी हद तक मान के चल रहे हैं कि अब शायद वो जो बीच के लेवल्स होते हैं जहां पे कंसोलिडेशन और ऊपर नीचे, तो शायद अब ये उतना वापस से नीचे के लेवल्स ना दिखा करके फिर वापस से अपने अप ट्रेंड में, अपस्विंग में वापस चला जाएगा। तो इसलिए चंद्र जी कह रहे हैं कि इसके आगे के लेवल्स मिलेंगे। आज का डे हाई पे काम करता हुआ 5% का मुनाफा, 5 के ग्रोथ के साथ में, मतलब सर्किट पे होगा सर ये, अभी तो बंद होगा ना? यस सर, आज बंद है, कल खुलेगा तो ले ले, या फिर आज नीचे मिले तो नीचे ऐड कर ले। ठीक है, या बाय का लगा करके छोड़ दें ऑर्डर, और वो वाला तो वो भी है। चंद्र जी, इसमें वो परसेंटेज नहीं बढ़ाया गया जो बढ़ाया जा रहा था कि सबके अंदर में कुछ कुछ वो जो सर्किट का परसेंटेज बढ़ाया जा रहा था, इसमें उतना नहीं बढ़ाया गया? सर ये बीच में बढ़ा था, तो 2-3 सर्किट लगे थे तो ये वापस रिवाइज होकर 5 पर आ गया है।
होपफुली जब वापस चलना होगा तो वापस 20 हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये है अबान ऑफशोर। ठीक, चंद्र जी और कुछ स्टॉक हो तो, नहीं तो क्योंकि सवाल मेरे पास बहुत सारे इकट्ठा हो गए। सर एक स्टॉक और है सर, जी जी, फ्राइडे थीम वाला, वापस मैकडॉवल। कौन सा सर? मैकडॉवल। अच्छा, मैकडॉवल वापस फ्राइडे को आप जरूर एक बार बता देते हैं कि हाँ ये लेना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड ब्रीवरीज की बात। स्पिरिट्स, सर यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स की, सॉरी, यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवल 933.10। क्या करना है सर? सर ये इस प्राइस पे ऐड कर ले 50%, 50% 920 के आसपास है तो ऐड कर ले। इसका पहला टारगेट छोटा सा 943 का है, वो निकलते ही स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट होगा 960, 980, 1000, 1050, 1100 के। ठीक है, तो ये राय है मैकडॉवल्स पे, यूनाइटेड स्पिरिट पे अभी भी ले सकते हैं, थोड़ा नीचे लेवल्स पे भी आएगा तो और ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद ऊपर के लेवल्स, तो सारे टारगेट सारे लेवल्स चंद्र जी ने बता दिए, बहुत क्लियर। सर अब सर 20 डेज बाकी है न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए, हॉलीडे सीजन आने वाला है, तो इसकी डिमांड बढ़ने वाली है निश्चित रूप से। ये इसका सीजन है, और यहाँ से लेकर के और जनवरी तक, और फेस्टिव हो ना हो, मतलब ठंड के हिसाब से भी शुरुआत हो जाती है, और वाले हिसाब से भी एक नॉन फैक्ट है कि बिक्री बढ़ती है, और ये अगले 1 से 2 महीने और तक तो कम से कम इसकी अच्छे नंबर्स और अच्छे बढ़ोतरी होगी बिक्री की। और अगर कुछ भी लॉकडाउन जैसी चीजें नहीं होती हैं, जो कि बहुत हद तक अब उम्मीद ये है कि अब नहीं हो रहा है कुछ भी, ओमिक्रॉन के जो डर था वो भी खत्म हो गया, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं वापस से एक बड़ी रिकवरी ओपनिंग अप की स्टोरी के अंदर में ये भी आता है। ठीक है, विश्वजीत दास जी भी वही कह रहे हैं कि स्टॉक हम लें यहाँ पे, या प्रोडक्ट के लिए आप उत्साह बढ़ा देते हैं, याद दिला देते हैं कि हाँ प्रोडक्ट भी लेते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन विश्वजीत दास जी दोनों चीजें चाहिए ना, प्रोडक्ट लेने के लिए भी तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होगा, तो वो चंद्र जी यहाँ से उसका खर्चा निकलवा देते हैं, पार्टी कैसे बनेगी। ठीक है, बहुत अच्छा सर। पार्टी के लिए सर लास्ट वीक में मैं आया था, मैं टाटा स्टील दिया था, एनडीएल दिया था, वो आपका एक पुना वाला दिया था, एबी कैपिटल दिया था, सबने प्रॉफिट दिया है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें करें तो नेक्स्ट मंडे तक ये भी रिटर्न देना चालू कर दे। ठीक है, अगर इस वीकेंड पे इसमें डाल करके जाएंगे तो अगले वीकेंड का आपका इंतजाम हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं चंद्र जी, तो इसलिए ये अच्छा एक और कॉल है। ठीक है चंद्र जी, और कोई स्टॉक ऐड कर रहे हैं? सर एक छोटा टिकट का स्टॉक है, पोजिशनल रखना है, श्री रामा मल्टी करके। श्री SHREE रामा। श्री रामा मल्टी, ठीक है। सर 15 पे सर है। करंट प्राइस पे ऐड कर ले। हाँ जी सर एक करंट प्राइस पे ऐड कर ले, इसका टारगेट होगा 18, 20, 25, 30, 40। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है, और ये भी एक टाइप की नेक्स्ट अबान स्टोरी है कि ये भी बड़े टारगेट दे सकती है आपको। ठीक है, तो डबल ट्रिपल बहुत इजीली हो सकता है। तो लॉन्ग रन के लिए भी अच्छा है, और शॉर्ट टर्म के लिए भी टेक्निकली चार्ट के हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट के लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ दिख रहा है। पेनी स्टॉक है तो इसलिए बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, ये भी एक अच्छा बेट हो सकता है। चंद्र जी कह रहे हैं इसको भी, श्री रामा मल्टी को भी लेकर के चल सकते हैं करंट लेवल। सर एक छोटी सी चीज कहनी थी। हाँ जी सर एक छोटी चीज कहनी थी, छोटा स्टॉक है, छोटे प्राइस का स्टॉक है, इसका ये मतलब कभी भी नहीं कि आप बड़ी क्वांटिटी एक साथ मार लो। लिमिटेड क्वांटिटी ले, जितना आप रिस्क ले सकते हो। स्टॉप लॉस लगाइए 12 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस, जितना आप लॉस कर सकते हो उस हिसाब से स्टॉक ले, बड़ी क्वांटिटी ना मारे। ठीक है, तो बहुत लालच ना करें। जो लोग छोटी टिकट में बड़ी क्वांटिटी मार लेते हैं और फिर पैनिक होते हैं। ठीक है, तो बड़ी क्वांटिटी अगर आप लेंगे तो फिर परेशान हो सकते हैं, लालच ना करें। अपने समाई के हिसाब से, और वाला तो ये कोई भी चीज ऐसी वाली, और कभी कभी लगता है कि ये तो मौके का है, या बहुत ऐसा वाला सस्ता है कि इतना इसको तो बहुत लिया जा सकता है, मतलब 15 रुपए का स्टॉक है तो क्या करना है अपने, 15,000 रुपए में भी 1,000 क्वांटिटी आती है उस तरीके से, तो वो ना सोचें, एक छोटा अमाउंट ही अपने लेवल के हिसाब से अपने एक, और वो हमेशा ध्यान रखें क्योंकि जितना पेनी स्टॉक्स में जितना एडवांटेज का भी फायदा होता है, जितना ऊपर साइड होता है, रिवॉर्ड होता है, उतना ही रिस्क का भी खतरा होता है। 15 से 14.85 पे वापस से, तो ये अभी आधा % और अपने आज करीब करीब लो के आसपास भी फिर काम करने लग गया, तो वो भी चीजें हैं कि ये फ्लक्चुएशंस, ये वाली चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक
एक और एड ऑन एक कह लीजिए कि एक कैंडिडेट जो कि चंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ पे लिया जा सकता है। चंद्र जी क्या क्या लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिए। सर पहला टारगेट 18 का है, 20 का है, 25, 30, 40। ठीक है, और टाइमलाइन क्या देख रहे हैं इसमें सर जो छोटे टारगेट है वो शायद इसी मंथ में आ जाएंगे, और जो बड़े टारगेट है उसमें शायद 3 मंथ्स लग जाएंगे, 3 to 4 मंथ लग जाएंगे। ठीक है, तो बड़े टारगेट्स के लिए 3 से 4 महीने लग सकते हैं, और छोटे टारगेट जो बता रहे हैं शुरुआत के, जो यहाँ से 15 रुपए से लेकर के 18 रुपए और उस तरीके के टारगेट्स हैं, ये वाले टारगेट्स आपको शायद अगले 15 से 20 दिन में देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसी महीने के अंदर में, यानी न्यू ईयर आपका इससे भी बन सकता है। ठीक है, बढ़िया। चंद्र जी आगे चलते हैं और सवालों के जवाब ले लें, मतलब सवाल ले लें। सर एक छोटी सी चीज कहनी थी जी सर, एक स्टॉक रिकमेंड किया था आईटीसी। हाँ, आईटीसी पे मैं वापस इसलिए भी आने वाला था क्योंकि अभी से पहले आईटीसी पे किसी दर्शक ने मैं सवाल भी पूछा हुआ था, मैं प्रसाद सर से पूछा था आपसे, लेकिन लेना जरूरी था क्योंकि आपने बहुत ही नीचे के लेवल से, और उस समय जब कोई उसको नहीं छू रहा था और जब बिल्कुल ही इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रखा था, तब आपने उसको सजेस्ट किया था। क्या कहते हैं सर अब आईटीसी में? सर आईटीसी 239 के ऊपर फिर नया धमाका करेगा। सर इसमें एक स्टोरी और आई है कि 14 तारीख को इसकी एनालिस्ट मीट है, जो कंपनी खुद कर रही है। 2-3 महीने पहले क्या हो रहा था, अलग अलग चैनल से न्यूज आ रही थी कि ये स्टॉक डीमर्जर होगा, कुछ होगा। पहले चैनल ने रिकमेंड किया तो कंपनी ने डिनाई किया। नेक्स्ट चैनल ने रिकमेंड किया तो कंपनी ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, और इस बार कंपनी खुद सामने से आ रही है कि हम एनालिस्ट मीट कर रहे हैं 14 तारीख को, और वो सालों बात कर रही है, कोई रेगुलर उसका इवेंट नहीं है ये। इसका मतलब ये जो डीमर्जर वाली जो स्टोरियां कहीं आ रही थी, जो एक उसका आईटी बिजनेस अलग हो सकता है, या फिर होटल बिजनेस अलग हो सकता है, या फिर कोई बड़ा डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर सकती है, तीनों केस में ये स्टॉक को रन अप रखेगा और 260 280 बहुत इजीली आ सकता है। 239 के ऊपर 260 280 बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, मतलब अपना 52 वीक हाई जो 265 का इसने लगाया था उसको बहुत इजीली वापस से रिकवर कर सकता है और उसके और ऊपर भी निकल सकता है, ये कह रहे हैं चंद्र जी। इसमें दोनों चीजों की उन्होंने जोड़ दिया है, टेक्निकली भी कुछ उन्हें लग रहा है, बाकी उसके अलावा खबरों के चलते भी, जहाँ पे कहीं ना कहीं उम्मीद करी जा रही है आईटीसी की जिस तरीके की खबरें आ रही शायद वो स्प्लिट करेगा, अलग अलग डीमर्जर करेगा तो अपनी कुछ एंटिटीज को, और वो समस्या बहुत सालों से और बहुत सालों से इस पर डिस्कशन होता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी अभी तक उसको नहीं कर रही थी और एक साथ ही चला रही थी, और वो उसकी दिक्कतें वो है कि अब उसके अंदर में सिगरेट बिजनेस है, उसके अंदर में होटल बिजनेस है। अभी चंद्र जी आपको बताऊं एक एग्जांपल कि अभी कुछ दिन पहले कोई सज्जन मिले थे मुझे और उन्होंने कहा था कि कुछ एक स्टॉक आप बता दिया करिए कि जहां पे निवेश किया जाए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो सिगरेट और लिकर और ये वाली चीजों से जुड़ी हुई कंपनी नहीं होनी चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि उनका निवेश किसी ऐसी कंपनी में जाए जो कि इस तरीके के व्यापारों से जुड़ी हुई हो, और खासकर सिगरेट उनका एक मेजर वो था कि स्मोकिंग और इस तरीके की जो चीजें बेचती हैं या बनाती हैं। मोस्टली जैन कम्युनिटी में ये चीज ज्यादा रहती है प्रेवलेंट। हाँ, वो कुछ भी है, बहुत सारे धर्मों में और धार्मिक लोग जो जो सभी धर्मों में कहीं ना कहीं कह लीजिए कि जो लोग या पुराने जो अच्छे वैसे वाले लोग हैं जो उस विचारधारा के साथ में रहते हैं कि ये वाली चीजें और इन चीजों से बहुत दूर, तो वो यहाँ तक कोशिश करते हैं कि उनके अगर वो 10,000 रुपए भी लगा रहे हैं तो वो इस तरीके की किसी कंपनी में निवेश ना हो जाए जो कि उस कंपनी में ये काम होने वाला है। तो उस तरीके से भी कहीं ना कहीं शायद एक थोड़ा सा एक वो है कि एक आईटीसी का शायद एक डीमर्जर होकर के एक ऐसा विंग निकल आएगा जहां पे लोग कम से कम वो लोग भी निवेश कर पाएंगे कि आईटीसी में भी रहेंगे, लेकिन आईटीसी के होटल्स में या आईटीसी के आईटी जो भी अलग होगा इसके अंदर में जो जो चीजें, तो वो भी एक एलिमेंट है, एक एंगल है। बहुत बड़ा नहीं होगा निश्चित रूप से क्योंकि वो बहुत ह्यूज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक खबर तो है ही। ठीक है सर, और ये सर स्टॉक को रन अप दे सकता है, आईटीसी को 260 बहुत इजीली ले जा सकता है ये स्टॉक न्यूज पर। ठीक है, ये न्यूज उसको आईटीसी को एक अच्छा फायदा दे सकता है।